हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। हम बात कर रहे हैं ऑप्शनल विषय की, जिस विषय में आप 300 प्लस नंबर ला सकते हैं। अच्छा, 300 प्लस नंबर सरल नहीं है, क्योंकि जब यूपीएससी में आपकी कॉपी चेक होती है तो उसमें अगर आप मानविकी विषयों से एग्जाम देते हैं तो उसमें बहुत अच्छे कंटेंट लिखने के बावजूद भी कई बार नंबर हमारे थोड़े कम होते हैं, क्योंकि जांच जो है उसकी, वो मूल्यांकन जो है वो बड़ा सख्त होता है। इवन अगर आप 10 नंबर में सोने के अक्षर भी लिख दोगे तब पर भी वो पहले से ये मान के चलते हैं कि हमें किसी भी कंडीशन में 6 नंबर 7 नंबर से ज़्यादा देना ही नहीं है, मतलब 10 में 10 पॉसिबल नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर बड़ी समस्या होती है कि हम अच्छे नंबर किन वैकल्पिक विषयों में ला सकते हैं, और विशेषकर हम देखते हैं कि ऐसे वैकल्पिक विषयों का चुनाव विद्यार्थी करना चाहता है जो उसके सामान्य अध्ययन से जुड़ता हो। तो ऐसी स्थिति में अगर हम मानविकी विषयों की बात करें तो हम ये देख पाते हैं मानविकी विषयों में कि हमारे पास कुछ लोकप्रिय विषय होते हैं और उन्हीं में हम घूम फिर के जाते हैं, क्योंकि जीएस में हमें कॉपरेशन वहीं से मिलता है। उदाहरण के लिए आप बहुत करेंगे तो आप भूगोल देख सकते हैं, आप इतिहास में जाएंगे, इतिहास विषय के साथ जाएंगे, आप समाज शास्त्र के साथ जा सकते हैं, है ना। देखिए, समाज शास्त्र के साथ आप जा सकते हैं। इसी में एक और विषय है जिसको हम लोग राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। देखिए, एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। तो जब भी हम ऐसे विषयों का चुनाव करते हैं जो सामान्य अध्ययन के साथ उनकी ओवरलैपिंग हो, तो हमारे समझ में कुछ यही विषय आते हैं, है ना। सामान्य अध्ययन के साथ जब हम जोड़कर देखते हैं तो कई सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे, सर हिंदी साहित्य भी तो हम ले सकते हैं हिंदी माध्यम में। हिंदी साहित्य आप तब ले पाएंगे जब आपका साहित्य में रुचि हो। साहित्य में रुचि नहीं है और जीएस के साथ ओवरलैपिंग हिंदी साहित्य का है नहीं। तो ऐसे में अगर हम सामान्य विषयों की बात करें, मानविकी विषयों की, जिसे हम सामान्य अध्ययन के साथ जोड़कर देखते हैं, तो ये कुछ लोकप्रिय विषय हमें देखने को मिलते हैं। इन विषयों के भीतर अगर हम एवरेज मार्किंग की बात करें और परिणाम की बात करें तो आप पाएंगे कि पिछले कई सालों से PSIR का जो परिणाम है वो बहुत उम्दा और बहुत बढ़िया आ रहा है। ऊपर से जो रैंक लगाने वाले लोग हैं उनमें PSIR बहुत हाईएस्ट पे है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो रैंक लगाने वाले लोग हैं उनका वैसे PSIR आपको मिल रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो एवरेज मार्किंग है, जो औसत मूल्यांकन में जो नंबर मिलते हैं, जो औसत नंबर है वो अधिकतम है। उपरोक्त जो विषय है, इन विषयों में राजनीति विज्ञान में अधिकतम नंबर आते हैं। अब आप कहेंगे कि ये अधिकतम नंबर आने के पीछे कारण क्या है, ये जो औसत नंबर है ये ज्यादा क्यों आ रहा? तो सबसे पहले इसकी बात यह है कि जब आप उत्तर लिखते हैं तो उस उत्तर में कई बार यूपीएससी आपसे चाहता है कि आपका जो उत्तर है वो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित हो। इसका मतलब है कि आपका जो उत्तर है वो अन्य विषयों के साथ जोड़कर लिखा जाए। तो ये विषय का जो प्रकृति है वो अंतर अनुशासनात्मक है ना, अंतरानुशासनात्मक प्रकृति का ही ये विषय है। तो अक्सर क्या है कि आप मल्टीपल पक्षों को, बहुआयामी दृष्टिकोण आप अपना पाते हैं अपने उत्तर लेखन में। इसलिए यहां पर गागर में सागर भरने वाली जो स्थिति है, छोटे में आप ज्यादा वेट अपने उत्तर में डाल पाते हैं, इस कारण एवरेज मार्किंग यहां पे अपने आप बढ़ जाती। और इसका कोई भी उत्तर परंपरागत रूप से नहीं होता। हर विद्यार्थी अलग अलग ढंग से जो जितना विस्तार देकर अपने दृष्टिकोण को, जितना विस्तार देकर अलग अलग पक्षों को सोच सकता है वो लिखता है। तो अक्सर यहाँ पे जो उत्तर आते हैं वो बड़े रचनात्मक आते हैं। तो रचनात्मकता के कारण भी यहाँ पर जो एवरेज मार्किंग है वो बढ़ जाती है। ऊपर से PSIR ऐसा है जो हर विषय के आलोचनात्मक पक्ष को देखता है। तो यूपीएससी चाहता है कि आपके अंदर आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी पर्याप्त रूप से हो। तो जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है वो भी यहां पर आ जाता है।
ऊपर से जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, विशेषकर हम कहते हैं समसामयिकी, करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में पढ़ी गई प्रत्येक बात को, प्रत्येक तथ्य को आप PSIR के साथ जोड़कर लिख सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई विषय में कुछ बातें लिख रहे होते हैं, कोई तर्क दे रहे होते हैं, तो उन तर्कों के साथ हमने अपने उत्तर को स्थापित करने के लिए, उत्तर को पूर्णता प्रदान करने के लिए हम उदाहरण लिखते हैं। अब ऐसे में तो बाकी विषयों में हमें उन्हीं से रिलेटेड उदाहरण याद रखने होंगे, लेकिन PSIR के साथ ऐसा नहीं है कि आप उसी से रिलेटेड कोई उदाहरण याद रखो। करंट अफेयर्स में जो भी चीजें आपने पढ़ी है, उनमें से किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को आप अपने इस PSIR के उत्तर में जो आप तर्क दे रहे हैं उसके साथ लिख सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये जो उदारता है, ये जो लचीलापन है इस विषय के अंदर, इस विषय से हमेशा आपके उत्तर नए अंदाज में, नए रूप में मौलिक हो जाते हैं। और UPSC में हमेशा नंबर मौलिकता होने पर अत्यधिक मिलता है, ज्यादा मिलता है। यही कारण है कि इस विषय के साथ जो एवरेज मार्किंग है, जो औसत नंबर आपको मिलते हैं, वो सर्वाधिक मिलते हैं। तो जब भी कभी आप 300 प्लस नंबर के बारे में सोच रहे हो कि हम ऑप्शनल में 300 प्लस नंबर कर लें, वो भी मानविकी विषय से, तो ऐसी दशा में अभी आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो विषय है वो आपको PSIR दिखता है। PSIR दिखता है। एक बार PSIR का सिलेबस आप देख लें तो आपको बाकी जो बची खुची जो संशय है, जो बचा खुचा, वो भी पूरा हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे अगर आप इसके पाठ्यक्रम की बात करते हैं, इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होता है और सेकंड पेपर में क्या पढ़ना होता है, वो जब आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये विषय वाकई में 300 प्लस नंबर के लिए बना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम मानविकी विषय लें जो GS में बहुत ज़्यादा उसकी ओवरलैपिंग हो और 300 प्लस नंबर लाए जा सके, तो PSIR आपके लिए सबसे बेहतर है। देखिए यहाँ पर हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं। अब आपका अगर ऑप्शनल न भी हो और आप NCERT की पॉलिटी की 11वीं और 12वीं कक्षा की किताब पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम राजनीतिक सिद्धांत के जो टॉपिक हैं उनकी सामान्य जानकारी आपको हो जाती है। जैसे राजनीतिक सिद्धांतों में हम उदारवाद की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं, है ना, भाईचारे की बात करते हैं, बंधुता की बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात, ये सब NCERT की 11वीं 12वीं पॉलिटी की किताब में आपको देखने को मिलता है। तो सामान्य समझ तो आपके राजनीतिक सिद्धांतों की बन गई है, और आप नहीं भी ऑप्शनल लेंगे फिर भी NCERT 11वीं 12वीं तो पढ़ेंगे। दूसरा, राजनीतिक विचारक हैं। देखिए, राजनीतिक विचारक, इन विचारकों में आपको पश्चिमी राजनीतिक विचारक पढ़ने हैं और भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ने हैं। ये वही थिंकर्स हैं जो वास्तविक अर्थों में आपके सोचने समझने के दृष्टिकोण को उस स्तर तक उठा के ले जाते हैं जहां से आप प्रशासक बन पाते हैं। मतलब आपके सोचने समझने का तरीका सामान्य लोगों से अलग हो जाता है। आप प्रॉब्लम में नहीं फंसते, आप हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे होते हैं। मतलब आपका मानसिक स्तर औरों से ऊपर हो जाता है। सोचने समझने का तरीका सामान्य लोगों से अलग हो जाना ही प्रशासक बनने की निशानी है। तो यहां से आपके दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आता है वो आपको प्रशासक बनाता है। और जो ये परिवर्तन है जो सामान्य लोगों के उत्तर से अलग कर देता है, आपके उत्तर को मौलिक बना देता है, तो इससे नंबर हमें अच्छे मिलते हैं। राजनीतिक विचारक, अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं इनको, तो ऐसी दशा में जब आप एथिक्स पढ़ेंगे, एथिक्स का जो पांचवी यूनिट है, तब आपको ये थिंकर्स पढ़ने ही पड़ेंगे। प्लेटो है, सुकरात है, अरिस्टोटल है, रूसो है, मैकियावेली है, कांट है, मिल है, वेंथम है, ग्रीन है, मार्क्स है, ये सारे थिंकर्स आपको एथिक्स में पढ़ने हैं। तो अगर आप यहाँ नहीं भी तैयार करते हैं ऑप्शनल PSIR, तब पर भी इन थिंकर्स को पढ़ना ही पड़ेगा एथिक्स के यूनिट 5 में, जो कि GS है।
इंडियन थिंकर्स के अंतर्गत हम कौटिल्य को पढ़ रहे हैं, मनु को पढ़ रहे हैं, गांधी को पढ़ रहे हैं, अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं, एम.एन. रॉय को पढ़ रहे हैं, विवेकानंद को पढ़ रहे हैं। इन सबको आपको एथिक्स में पढ़ना है। तो न चाहते हुए भी तो आप तैयारी कर रहे हैं ना थिंकर्स। भले ही आपका ऑप्शनल विषय PSIR नहीं है, राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं है, फिर भी पढ़ तो रहे हैं आप। 70% सिलेबस PSIR का हर विद्यार्थी पढ़ता है, वो चाहे ऑप्शनल ले चाहे ऑप्शनल ना ले। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है। भारतीय राज्य व्यवस्था, अब आप बताइए कौन ऐसा विद्यार्थी है जो इंडियन पॉलिटी नहीं GS में पढ़ेगा, और यही ऑप्शनल में तैयार करना है। तो GS में अगर आपने पढ़ लिया तो ऑप्शनल में नहीं पढ़ना है, और ऑप्शनल में पढ़ लिया तो GS छोड़ दो। पूरा सेकंड पेपर ही यहीं पे आपका इसी PSIR से हो जाता है। अगला क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन, अब आप कह दो नहीं आप इतिहास भी नहीं पढ़ोगे, आप तो PSIR का सिलेबस तैयार ही नहीं करना चाहते, नहीं भी तैयार करोगे तब पर भी आपको राष्ट्रीय आंदोलन तो इतिहास में GS में पढ़ना। तो आपने देखे सब पढ़ा है। अगर आप PSIR नहीं भी ले रहे हैं, आपने सिद्धांत पढ़ा है, आपको थिंकर्स पढ़ना मजबूरी है, पॉलिटी आपका GS में पढ़ना मजबूरी है, और नेशनल मूवमेंट भी आपका GS प्री कम मेंस में पढ़ना मजबूरी है, बाध्यता है। इसका मतलब कोई भी विद्यार्थी जो PSIR ऑप्शनल नहीं लेता है, बावजूद इसके फर्स्ट पेपर तैयारी करता है, और सेकंड पेपर में भी 50% तैयार करेगा, क्योंकि आपको GS सेकंड पेपर में IR पढ़ना है, और PSIR का जो सेकंड पेपर है उसका 70% सिलेबस केवल IR का है। सेकंड पेपर में आपको देखिए 2 चीजें पढ़नी है, एक तो तुलनात्मक राजनीति पढ़ना है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति, और दूसरा आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो जो अंतरराष्ट्रीय संबंध आप GS के सेकंड पेपर में पढ़ते हैं वो थोड़ा कम होता है, और ऑप्शनल में जो अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर ऑप्शनल में आपने IR तैयार कर लिया तो GS का IR आपके लिए बहुत छोटी चीज हो जाएगी। तो सोचिए GS की आधी मेहनत बच गई आपकी, फोर्थ पेपर सेकंड पेपर कंप्लीटली आपका बच जाता है अगर आप PSIR तैयार कर लेते हैं। तो आप चाह के भी अगर PSIR नहीं लेते हैं तो आप केवल एक पार्ट छोड़ते हैं, और वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसी को आप स्पेशली नहीं पढ़ते हैं, बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं PSIR। अब चूंकि आपके सामान्य अध्ययन के सारे कंटेंट जो PSIR के कंटेंट है वो सब आप आसानी से उपयोग करते हैं, अपने उत्तर में किसी भी चीज को कहीं पे भी उपयोग कर लेते हैं। इसलिए ये जो नयापन है और जो करंट अफेयर्स को इसमें उपयोग करने की जो छूट है, उसके कारण आपके नंबर अन्य विद्यार्थियों से ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए 300 प्लस नंबर जो है वो आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि PSIR में आपको दोहराव की जरूरत नहीं पड़ती, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं रिवीजन ही हो रहा है। तो इतने मल्टीपल रिवीजन के कारण ये विषय बेहतर नंबर दे पाता है। तो ऐसे में इस विषय का चुनाव आप कर सकते हैं। अब अगर आप इसको सोच रहे हैं कि इसका बैच कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, AP लाइव कोड के साथ 15,999 रुपये में आप ये बैच प्राप्त कर सकते हैं। 15 दिसंबर से भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से आपका जो नया बैच है वो आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि अगर 27 के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो देर हो रहा है, फटाफट आप एडमिशन ले लीजिए। 28 के लिए तैयार कर रहे हैं तो रिवीजन का भी टाइम मिले, इसलिए इस बैच के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, ये बैच आ रहा है 15 दिसंबर से। एडमिशन इसमें ओपन हो चुके हैं, तो आप एडमिशन अपना कभी भी कर सकते हैं। और अगर किसी तरीके की जानकारी चाहिए होगी तो आप इसी क्लास के कमेंट सेक्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पे गूगल फॉर्म है उसको भर दीजिएगा, आपको कॉल आ जाएगी और आपको सारा जो सूचना चाहिए वो भी आपको मिलेगा। एडमिशन में आपको मदद भी होगी। इसके अलावा अगर आप अभी तक 27 की तैयारी करना चाह रहे हैं, GS का भी बैच नहीं लिया और आप पूरी कंप्लीटली तैयारी अब शुरू करना चाह रहे हैं, तो देखिए लेट तो हो रहे हैं, लेकिन 27 की तैयारी अभी से भी हो सकती है आसानी से। इसलिए GS का भी बैच हमारे पास है 27 का, और इसकी फीस केवल 10,999 रुपया। तो अगर आप ऑप्शनल और GS दोनों को इकट्ठा करके ये बैच ले लें तो आप बमुश्किल से, हमें लगता है 22-23 हज़ार रुपये पे अपना कंप्लीट कोर्स, वो भी प्रतिज्ञा फाउंडेशन कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसमें ऑप्शनल भी हो गया और आपका GS भी हो गया। और इनमें जो ऑप्शनल आप खरीदेंगे उसमें ऑलरेडी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और NCERT कोर्स आपका फ्री है। तो ऐसे में आप वो जो फाउंडेशन कोर्स
जिसके लिए आप 35-36 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे इंक्लूडेड मिल ही जाता है। वैलिडिटी लगभग 18 मंथ की होती है, तो मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें पर्याप्त हैं। तो जो ऐसे विद्यार्थी जो कम फीस में सारे बैचेस ले लेना चाहते थे, तो वो अगर थोड़े भी स्मार्ट हैं तो इन बैचेस के साथ जुड़ के आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 28 के लिए तैयार हो रहे हैं तो फिर आपको प्रतिज्ञा बैच जो 2028 वाला है फिर वो परचेज करना चाहिए। देखिए 2028 के लिए सामान्य अध्ययन प्रतिज्ञा बैच है, और ये जो जीएस का बैच है ये 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। इसकी फीस 2999 रुपये है, और ये इंग्लिश में हिंदी में तीनों में उपलब्ध है। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, स्टडी IQ के ऐप पे जाइए, स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप अपना जीएस फाउंडेशन सर्च करिए या ऑप्शनल सर्च करिए। AP लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ न्यूनतम फीस में आप अपने बैचेस को परचेज कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में जो गुणात्मक शिक्षा है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि P2I है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, इसलिए ये बहुत सिस्टमेटिक है, इसलिए आपको जुड़ना चाहिए। मैं फिर से आपको आमंत्रित करता हूँ कि इस क्लास पे जुड़िए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करिए। मैं फिर मिलूंगा किसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।